शांति, परमपिता परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाने वाले हैं, पतित से पावन करने वाले हैं, कांटों से जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाले हैं, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने वाले हैं। इसके सिवा, पिता परमात्मा के सिवा कोई भी ये कार्य न कर सकता है, न कर सका है। इतिहास साक्षी है, द्वापर युग से इतने विद्वान आचार्य आए, पंडित आए, योगी आए, तपस्वी आए, लेकिन संसार की दशा क्या हुई? और ही गिरते चले आए। जरूर कहीं ना कहीं कमी थी जिसको हम ढूंढ रहे थे, और हमने भगवान को कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। आखिर हमें प्रभु ये तो बता दो, हम कहाँ से गलत ट्रैक पर चले, क्या हमने किया, इसको ही समझ नहीं पाते थे। जैसा गुरुओं ने किया हमने वो किया। अनेकों तीर्थ यात्राएं की, कितनी बार गंगा स्नान किए, कितने व्रत रखे, क्या क्या ना किया, कितने यज्ञ हवन किए, लेकिन और ही और पतन होता गया। तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला केवल एक पिता परमात्मा ही है। ये कार्य उसी का है। तो भगवान ने आते ही हमारा वो बटन दबाया, जैसे लाइट जल गई, तो वो बटन था आत्मिक स्मृति का। तो बाप ने कहा, तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो, अपने कोई देह समझ बैठे हो, अपनी लाइट को खुद ही ऑफ करके बैठे हो, धक्के खा रहे हो। अब लाइट नहीं है तो क्या होगा? धक्के खाएंगे। तो पिता परमात्मा ने सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और यही कहा कि देह अभिमान में आने से ही मच्छर, कीड़े मकोड़े अर्थात काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पैदा होते हैं। अगर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बचना चाहते हो, जो तुम्हारे कर्मों में प्रवेश करके तुम्हें राक्षस बना दिया है, इन पर जीत पाने का एकमात्र तरीका है अपने को आत्मा समझो। तो जिसकी बुद्धि में ये बात आ गई, तो उन्होंने आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया। पिता श्री ब्रह्मा ने, मातेश्वरी माँ ने, सरस्वती ने यही सबसे पहला लेसन पक्का किया। दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से ही देखा, आत्मा का ही बनकर के ही व्यवहार किया। इसी से ही हम लाइट हाउस, वाइट हाउस, पावर हाउस बनते हैं। सर्व गुणों की खान ही आत्मिक स्मृति है। जिन जिन आत्माओं ने इस पर ध्यान दिया, उसी अनुसार ही वो उन्होंने प्राप्तियां प्राप्त की। तो बाबा परमात्मा बाप बार बार कहते हैं, बच्चे देह अभिमान ही पतन की जड़ है, देही अभिमानी उत्थान की सीढ़ी है। अपने आप बुद्धि का द्वार खुल जाता है। जब तक आंख बंद है तो क्या करोगे? थर्ड आई ऑफ विजडम हमारा दिव्य चक्षु था ही नहीं। तो बाप ने अपने हमें बच्चा बना करके, आत्मिक ज्ञान दे करके थर्ड आई ऑफ विजडम खोल दिया। दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता। और ये परम सत्य है। इसलिए मंदिरों में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले पुजारी, मंदिर का पुजारी हमारे मस्तक पर तिलक ही लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि पिता परमात्मा से भी मिलन आत्मा का ही होगा, शरीर का तो मिलन होगा नहीं। तो वो भी कहते हैं, और इंग्लिश में भी कहा, सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। आत्मदर्शन से ही प्रभु दर्शन। जिस जिस आत्मा ने इस बात पर ध्यान दिया, वो पिता परमात्मा की बाहों में आ गए। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि अगर पिता परमात्मा से प्राप्तियां करनी है तो पहली सीढ़ी है, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। रथ में रथी, देह में देही, देही माना आत्मा। तो जब देही अभिमानी बनते हैं तो तीसरा नेत्र बुद्धि का खुल जाता है, और पिता परमात्मा को भी हम
जान सकते हैं, उसकी छत्र छाया में आ जाते हैं। यही बाप ने आकर के सबसे बड़ी हम पर कृपा, आशीर्वाद, प्यार किया कि तुम आत्मा हो। और गीता में सबसे पहला लेसन यही है कि अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। ऐसे शरीर तो तुम कितनी बार ग्रहण कर चुके हो, कितनी बार छोड़ चुके हो। और भगवान ने ये भी कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। इसलिए शिव बाबा ने हमको 84 जन्मों का खेल बताया कि सतयुग में 8 जन्म सूर्यवंशी घराने में, त्रेता में 12 जन्म चंद्रवंशी घराने में, द्वापर में 21 जन्म वैश्ववंशी घराने में, और कलयुग में 42 जन्म शूद्रवंशी घराने में। तो बिल्कुल पतित तमो प्रधान हो गए। अब बाप ने आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाया, द्विज बनाया, दूसरा जन्म दिया। तो पिता परमात्मा ने हमें अपना गोद का बच्चा बना करके त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। हमें समय की पहचान दी। अब ये कलयुग समाप्त हो चुका है, संगम युग है। जागो या ना जागो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद ड्रामा को परिवर्तन होना है। सृष्टि में सीन परिवर्तन होना। ड्रामा तो सदा ही नया है, लेकिन सीन बदलनी होती है। तो इस समय पर सतयुग आ रहा है। सतयुग आया क्या आया? तो जिन जिन आत्माओं ने निश्चय किया, वो माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बने। उनका बुद्धि रूपी नेत्र सदा ही खुला रहा। तो पिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों के भंडार और दाता है, वो हमें केवल मार्ग बताते हैं, टीचर बन के शिक्षा देते हैं। और स्टूडेंट का काम है उन शिक्षाओं को ग्रहण करना, एक्टिवेट करना, धारणा करना। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि ये मुझे लेसन याद नहीं होता, तो टीचर उसमें क्या कहेगा? तो इसी प्रकार श्री बाबा भी आकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पिता परमात्मा अपना परिचय दे करके हमारा कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा अनादि अविनाशी पिता हूँ। आत्मा का पिता आत्मा ही है, जिसे परम आत्मा कहते हैं। शरीर का पिता हर एक का अलग अलग है। तो शरीर के पिता होते हुए भी हमारे दादा, बाबा, परदादा ने परम पिता को ही याद किया। अब परमात्मा पिता हम बच्चों को स्वयं अपनी छत्र छाया में ला करके हमको फिर से महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बना रहे हैं। तो यही जागने का समय है। जैसे सृष्टि के हर रोज के समय पर अमृत वेला सबसे बड़ा शुभ समय माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, उषा काल माना जाता है। इस कलयुग, इस सारे सृष्टि चक्र में पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही बेहद का अमृत वेला है, जब भाग्य विधाता भगवान से हमारा मिलन होता है। और कोई समय है ही नहीं। सूर्य अपने समय पर ही तो प्रकट होगा। रात को 12 बजे 2 बजे हम कहें सूर्य प्रकट हो जाए, चाहे हम अपना गला भी काट के रख दें, क्या सूर्य प्रकट हो जाएगा? इसी प्रकार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। और जो जो आत्माएं अपने आप को पहचानती हैं, बाप को पहचानती हैं, बाप के छत्र छाया में आती हैं, वो अपना भाग्य जगाते हैं। तो भाग्य विधाता तो सबके लिए भाग्य जगाने आते हैं। सूर्य तो सबके लिए उदय होता है। कोई सूर्य से कोई कैसा लाभ उठाता है, कोई कैसा लाभ उठाता है। कोई सोलर एनर्जी यूज करता है, कोई सोलर कुकिंग सिस्टम करता है, कोई सोलर से कोई भी कार्य करता है। लेकिन सूर्य तो सबके लिए एक समान है। इसी समय भाग्य विधाता हमें राह दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। अर्जुन को भी कहा, अर्जुन मैं मार्ग दिखाऊंगा, युद्ध तुम्हें करनी है, विजय तुम्हें प्राप्त करनी है।
राज्य तुम्हें लेना है, मुझे तो सृष्टि का राज्य लेना नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पिता परमात्मा भी हमको माया पर युद्ध कराने के लिए, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए, मनुष्य आत्माओं के हृदय को भी जीतने के लिए हमको ये ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। यही दो नाव के, जीवन रूपी नैया के चप्पू हैं। जैसे नाव के दो चप्पू होते हैं, ऐसे बिजली की दो तारें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दो चप्पू हैं, ज्ञान और योग। तो पिता परमात्मा ने तो सीधे अक्षरों में निष्पक्ष भाव से सर्व आत्माओं को यही ज्ञान दिया। तभी भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। देह को भूलो, देह के धर्मों को भी भूलो, जाति पाति भूलो, मैं सब आत्माओं का पिता हूं। तो पिता परमात्मा सबका पिता है। उसने कहा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। तो यही पाने का समय है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं जाग सजनिया, जाग नव युग आया रे। यही पिता परमात्मा का आदेश है, संदेश है, यही निर्देश है कि मेरी श्रीमत पर चलो, गुरुओं की मत पर चले, शास्त्रों की मत पर चले, विद्वान आचार्यों की मत पर चले, मन मत पर चले तो बेड़ा डूब गया। अब हमको मिलती है श्रीमत। श्रीमत केवल इसी संगम युग पर ही मिलती है। तो जो आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पहचानती हैं, समय को पहचानती हैं, पिता की शिक्षाओं को महत्व देती हैं, वही पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूं, इस समय पर वरदानों से झोली भरो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। जगत का पालन हारा आया है, स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्मलोक से पार कर रहने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं यही जन्म हीरे तुल्य है। सतयुग में जन्म सोने तुल्य, त्रेता में चांदी तुल्य, द्वापर में तांबे तुल्य, कलयुग में लोहे तुल्य, ये पुरुषोत्तम संगम युग पर हीरे तुल्य है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है निश्चय बुद्धि विजयंती। जिनको बाप पर निश्चय है, जिनको अपने पर निश्चय है कि हम भी वही हैं कलप पहले वाले, ड्रामा पर निश्चय, बाप की पढ़ाई पर निश्चय, वो सदा आगे विजय प्राप्त करते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।